अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं और बड़ी खबर यह है कि 12th क्लास का एग्जाम जो है वो आज फिजिकल एजुकेशन का था, जिसमें खबर ये निकल कर आई है कि जब बच्चे एग्जाम देने पहुंचे और जब क्वेश्चन पेपर उनके आगे आया तब उसके ऊपर तो 12वीं लिखा हुआ था, लेकिन जो नीचे पेपर प्रिंट किया गया था वो 11th क्लास के सिलेबस का था। यानी 12वीं क्लास को आज एग्जाम देने के लिए 11वीं क्लास का पेपर मिला, जिसके बाद बच्चों में काफी ज्यादा गुस्सा था और कुछ बच्चे जो है वो बोर्ड के बाहर भी पहुंचे, क्योंकि जब पेपर को आइडेंटिफाई किया गया तब बच्चों की पूरी बात जो है वो सच निकली। जिस तरह से आपका बच्चा भी आज पेपर देने निकला होगा, अगर वो 12वीं क्लास में पढ़ता होगा, उसका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर जो है वो उसके सामने आया तब बच्चे ने ये देखा कि जो मैं पढ़कर गया हूं वो तो उस क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं, और ये सारा प्रिंट जो है वो 11th क्लास का किया गया। हालांकि जब पेपर में क्लास मेंशन की रहती है तब वहां पर जो है वो 11वीं क्लास नहीं मेंशन थी, वहां पर 12वीं ही क्लास मेंशन थी। लेकिन जब उन्होंने पेपर नीचे देखा पूरा, तो पेपर जो है वो 11th क्लास का था। जिसके बाद अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड में भी ये खबर पहुंची और कहा गया हो सकता है कि अभी इस पेपर को जो है वो पोस्टपोन किया जा सके, क्योंकि इसकी पूरी खबर जो है वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन आज फिलहाल अगर आपका भी बच्चा जो है वो एग्जाम देने गया होगा तो आप भी ये देखिएगा कि आज उसके साथ हुआ क्या है। ये तो मजाक है, क्योंकि जिसने पेपर डाला उसे पता था कि मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं क्लास 12th के लिए, और फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगर वो सेट कर रहा था क्लास 12th के लिए, तो जिस तरह से टीचर्स की बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उनके अलग से जो है वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि आप इस क्लास का पेपर सेट करोगे, आप इस क्लास का पेपर सेट करोगे, और एक टीचर के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो एक क्लास का पेपर जो है वो सेट कर सके। कुछ टीचर्स जो है इसे मिलकर सेट करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए खबर ये निकल कर आई कि बच्चों से पेपर ले लिया गया और बच्चे एग्जाम जो है लेने के बाद में सीधा बोर्ड पहुंच गए। बोर्ड में बच्चों ने जो है शायद प्रोटेस्ट करना या बातचीत करना शुरू किया, तो उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि आज का पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जहां पर 12th क्लास के बच्चों की बात करें यानी पोस्टपोन हो जाएगा, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और इस प्रेशर के बीच में वो पेपर देते हैं। और प्रेशर के बीच में पेपर देने के साथ साथ जिस तरह से आप बात करें कि बच्चों का आज मजाक बनाया गया, बच्चों ने दिन रात एक किया, बच्चों ने पूरी रात जाकर पढ़ाई की कि हम जो है वो एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जब बच्चे सुबह पहुंचते हैं, जिस तरह से टाइमिंग जो रहता है वो 10 बजे पेपर शुरू होता है, और अभी तकरीबन जो है वो मैं आपको जो खबर बता रही हूँ 12 बजे का समय हो चुका है, और 1 घंटा जो है जिस तरह से बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से बात करते हैं वो पेपर जो है वो जल्दी खत्म होता है। तो बच्चों से जो है वो पेपर भी ले लिया गया और इसके बाद में उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि एग्जाम को जो है वो दोबारा से रिकंडक्ट किया जाएगा, इस एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ऊपर एग्जामिनेशन, जिस तरह से मैं टीचर की बात करूं, उन्होंने क्लास 12th ही लिखा था, लेकिन नीचे जो पेपर सेट किया गया था वो क्लास 11th का सेट किया गया था। तो जितने भी टीचर्स जो हैं जब वो इस पेपर को सेट करते हैं यानी एग्जामिनेशन को सेट करते हैं, उनकी पूरी इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है कि कौन कौन सा टीचर होगा जो पेपर को सेट करेगा। उसके बाद भी 3-4 जो है आपको बता दें टीचर्स मिलकर एक क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। उस क्वेश्चन पेपर को सेट करने के बाद में भी उसे वेरीफाई किया जाता है कि ये किस क्लास के लिए जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इनका पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको ये खबर बताने की कोशिश करें तो अभी बोर्ड के बारे यानी जो अगर मैं बोर्ड की बात करूं, जम्मू कश्मीर बोर्ड की बात करें, यहाँ पर जो एजुकेशन बोर्ड के पास है वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज उनके साथ मजाक हुआ है, बहुत ज्यादा तैयारी की थी। और जिस तरह से आप देखिए कि अब ये पेपर जो है अगर ये पूरी तरह से पोस्टपोन होता है, अब ये पेपर तब होगा जब सारे एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएंगे, और सारे एग्जाम खत्म होने के बाद में इसके लिए एक फ्रेश डेट जो है वो निकाली जाएगी। आपने भी बहुत बार बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, हालांकि एक आधे वर्ड की जो मिस्टेक है वो चलता है, तब भी एग्जामिनेशन जहां पर होता है वहां पर आके जो है वो अनाउंस किया जाता है कि इसमें एक आधे वर्ड की गलती है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वो क्वेश्चन पेपर ही गलत था, और आउट ऑफ सिलेबस आप बात करते हैं, जिस तरह से 11th की बात करें, वो पेपर जो आज उन्हें करने के लिए दिया गया था, मतलब जो बच्चे पढ़ कर गए थे वो था नहीं, और जो उन्होंने नहीं पढ़ा था, जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पेपर जो है वो उन्हें करना था, जिसके लिए उन बच्चों में जो है वो काफी ज्यादा नाराजगी थी। और अभी बोर्ड के बाद जो है बहुत से बच्चे इकट्ठे हैं, और अभी कुछ सेंटर्स में पेपर जो है वो वापस नहीं लिया गया है, क्योंकि वहां पर आपको ये बता दें कि उसके बाद में डिसीजन बाद में होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि पोस्टपोन हो जाएगा। हालांकि इसमें इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कितना बड़ा ब्लंडर जो है वो कैसे हो गया। जब 3-4 ग्रुप में टीचर मिलकर इस पेपर को एक डिसाइड करते हैं, पेपर को डिसाइड करने के बाद में क्वेश्चन डिसाइड करते हैं
कि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में सिलेक्ट होंगे। उसके बाद में फाइनल जो है क्वेश्चन पेपर को चेक किया जाता है और फाइनल क्वेश्चन पेपर को चेक करने के बाद में सील पैक कर वो क्वेश्चन पेपर जो है वो उसी क्लासरूम में खुलता है जहां पर बच्चे देने के लिए बैठे होते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर बच्चे जो है इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद में बच्चों का पेपर फाइनली पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी जो है वो खबर जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 100% चांसेस है कि ये पेपर पोस्टपोन ही होगा, क्योंकि इस पेपर को जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये पेपर जो है क्लास 12 को 11th क्लास का पेपर था और इसमें किसी भी वैलिडिटी का कोई प्रूफ जो है वो नहीं बनता है। तो आपकी क्या राय है, आप उसे जरूर जो है साझा कीजिएगा। यानी आज 12th क्लास का पेपर था बट उन्हें ये पेपर जो है वो 11th क्लास का करने के लिए दिया हुआ था। आप प्रिंटिंग मिस्टेक भी कह सकते हो और एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी जो है वो बच्चों के साथ हुआ है।